हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं क्लास में चौथा पार्ट डिटर्मिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम इसे बहुत से थियरम, डिफिनीशन जैसे एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह की बातों को हम बताए थे। इसको आप ध्यान से एक बार रिपीट कर लेंगे और आज हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। अभी आप अपनी किताब में देखें एक्सरसाइज 4.5 का पहला सवाल ऊपर क्या लिखा है। लिखा है कि प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक आव्यूह का सहखंडज ज्ञात कीजिए। इसका सहखंडज ज्ञात करना है। इसको हम ए नाम रख लें। तो सहखंडज आव्यूह कैसे बनता है उसमें आपको बताया गया था कि इसके प्रत्येक अवयवों के सहखंडों का आव्यूह बनाते हैं आप। जैसे 1 की नंबरिंग क्या है, ये पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में है, जिसके सहखंड को A11 से लिखते हैं। ये 11 क्या होगा, इस पंक्ति और इस स्तंभ को हटाते हैं, जो एलिमेंट बचता है उसका ही डिटरमिनेंट बनाते हैं। तो एक ही है तो एक लिखते हैं 4। यहाँ प्लस माइनस भी लिखना होता है, इन दोनों अंकों का योग। जैसे 1 + 1 क्या है, 1 + 1 2। 2 अगर सम संख्या है तो प्लस होगा, ये विषम है तो माइनस होगा। फिर ऐसे A12 कौन है, 2 है, क्योंकि 1 ये है और 2 माने पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो इसको हटाए तो 3 बचा। तो ये 2 + 1 3, ये 3 8 नंबर है, इसलिए माइनस ये 3 होगा। फिर ऐसे A21 ये है आपका, तो इसको हटाते हैं तो 2 + 1 3 होगा, माइनस ये 2 होगा। A22 तो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटाओगे तो ये बचेगा 1। तो अब आप लिखेंगे, इसलिए A के सहखंडों का आव्यूह, ये जब आप बनाएंगे तो इन अवयवों से बनाएंगे। जैसे यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे, ये -3, ये -2 1। ये कौन कहाँ लिखना, इस नंबर के हिसाब से। जैसे 1 2 -3 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ को ही -3 लिखेंगे, वो नंबरिंग वैसे ही होगा। अतः एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होगा। आपको डिफिनीशन बताया गया था, परिवर्त पहली पंक्ति पहला स्तंभ में होगा। 4 -3, ये 4 -3 पहली पंक्ति है, ये पहला स्तंभ हो गया। ये दूसरी पंक्ति -2 1 है, तो ये 1 हो गया। ये मिला आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब दूसरा सवाल देखें आप, इसमें ये 3 × 3 का एक आव्यूह है, वहां 2 × 2 का था, तो ये A11 A12 A21 A22 बहुत आसानी से लिख लिए थे आप। लेकिन यहां पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहां हम एक सवाल थोड़ा विस्तार से करते हैं और उसके बाद डायरेक्ट ही बता रहे हैं। जैसे A11 क्या है, ये 1 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का जो एलिमेंट्स है उसका सहखंड है। तो सहखंड क्या करते हैं आप, इस पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को हटाए तो ये जो बचता है वास्तव में इसका डिटरमिनेंट बनाना होता है, ऐसे बनाते हैं आप। और यहाँ प्लस माइनस आप समझ चुके हैं, इसका योग सम है तो प्लस और विषम है तो माइनस। तो अब इसका मान 3 × 1 3 माइनस ये 0 होगा, ये हो गया 3। A11 क्या मिला, 3। वैसे आप इसमें डायरेक्ट सोच सकते थे, ये 11 ये है, 1 1 ये है, इसको यही सोच सकते थे कि 3 × 1 3 माइनस 0 3। डायरेक्ट अगर सोच सकते वो करेंगे, नहीं तो इतना हर अवयव में लिखेंगे। ये 1 2 ये तो निश्चित है माइनस होगा, क्योंकि 2 + 1 विषम है। अब 1 कौन है, 1 ये है और 2 ये है। तो आप देखें, ये 2 और ये 2 मिलके ऐसा डिटरमिनेंट बनेगा। तो 2 × 1 2 और माइनस ये -2 × 5 तो -10 होगा, तो +10 हो जाएगा। तो ये मिल गया -12। इसी तरह से ये 1 3 ये है, तो 3 + 1 4, ये प्लस ही होगा। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटाएंगे तो ये 4 बच रहे हैं, तो 0 और माइनस 3 दूनी 6 करोगे तो +6 होगा। क्यों, क्योंकि ये खुद माइनस है। तो ये हो गया 6। ऐसे A21 ये है, तो ये तो माइनस होगा क्योंकि 2 + 1 3। तो इसको हटाएंगे तो ये 4 बच रहे हैं, तो ये -1 और माइनस ये हो गया 0। तो ये हो गया आपका 1। फिर A22 ये है, इसको हटाए तो 1 × 1 और -4 तो +4 हो गया। ये हो गया आपका 5। थोड़ा देखते रहेंगे आप लोग, अगर कहीं मिस्टेक है तो सुधारेंगे उसको। ये 22 ये है, ये इधर हो गया 1 + 4
फिर ए 2 3 फिर निगेटिव होगा क्योंकि 2 + 3 5 है, तो 2 3 कौन है, 2 और 3 ये 5 है, तो ये 0 और माइनस, ये -2 -1 तो +1 +2 होगा, तो ये माइनस रहेगा -2। आपको कोई डाउट है तो ऐसे प्रसार करके सारणी बना के ही लिखेंगे। ये हो गया 2। फिर ए 3 1 ये पॉजिटिव होगा, 3 1 ये है, यहां कटा ये कटा, ये -5 और ये हो गया माइनस, एक मिनट, ये -5 और ये 3 दूनी 6 -6। ध्यान दीजिए 3 1 3 रो और 1 कॉलम, तो 5 एकम 5 -5 और 3 दूनी 6, ये हो गया -11। ये 3 2 तो 3 2 5 तो निगेटिव होगा, तो 3 2 ये है, इसको हटाइए इसको हटाइए, 5 और माइनस ये हो गया 4 -4 बराबर ये हो गया -1। ये 3 3 लास्ट एलिमेंट होगा, 3 3 आपका 3 3 ये है। ओके, तो इसको हटाते हैं इसको हटाते हैं, तो ये 3 3 तो आपका 3 + 3 6 होगा, पॉजिटिव है। तो यहां देखिए 3 3 ये हो गया, ये कटाइए, 3 एकम 3 और माइनस ये 2 एकम 2, ये -2 है, देखिए -2 तो ये होगा +2, ये हो गया आपका 3 2 5। अब यहां हम बनाते हैं, इसलिए ए के सहखंडों का आव्यूह जब बनाएंगे आप तो क्या मिलेगा, अब इसी क्रम में ही लिखेंगे। ये 1 1 ये पहले का जो सहखंड क्या मिला था 3, ये दूसरे का मिला था -12, इसका मिला था 6, फिर 1 5 2, फिर -11 -1 5। अतः एडज्वाइंट ऑफ ए जब बनाएंगे तो इसी आव्यूह का परिवर्त होगा, तो 3 -12 6 जो पहली पंक्ति है पहला स्तंभ हो गया, ऐसे 1 5 2 ये दूसरी पंक्ति यहां आ गया, -11 -1 5, इसका चेंज कर दें, परिवर्त कर दें, तो हो गया एडज्वाइंट ऑफ ए। अब आप बुक में थोड़ा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 3 और 4 के लिए आपको एक निर्देश लिखा है कि सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए इक्वल एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और उसके बाद 3 और 4 दो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से हम एक बताते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 में इसका एडज्वाइंट निकालें। एडज्वाइंट ए आप निकाल सकते हैं, एडज्वाइंट ए निकाल लो और ए में एडज्वाइंट ए का गुणा करके और इसको वेरीफाई करना है। जैसे एडज्वाइंट ए कैसे मिलता है, इन सभी अवयवों के पहले सहखंड निकालना होगा, कोफैक्टर, तो 2 का कोफैक्टर ये 1 1 लिखते हैं, 1 1 नंबरिंग है इसका, तो ये तो जब 2 गुणे 2 का है तो ये तो बिल्कुल आसान होगा, 3 गुणे 3 में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो ये क्या होगा -6 होगा। ये 1 2 ये है, तो 1 + 2 3, तो ये विषम संख्या इसलिए माइनस होगा, ये हटा, ये तो -4 है तो फिर ये +4 ही होगा। ये 2 1 ये है तो इसका चिन्ह तो निगेटिव होगा, ये हटाएंगे तो बचा 3, ये 2 2 ये -6 ये हो गया 2, तो इसलिए आप लिखेंगे ए के सहखंडों का आव्यूह, तो इन अवयवों को लिखें, -6 यहां हो गया 4 -3 2, तो इसलिए एडज्वाइंट ऑफ ए इसका परिवर्त होगा -6 4, ये जो पहली पंक्ति था ये पहला स्तंभ बन गया, फिर -3 2 एडज्वाइंट ऑफ ए। अब यहां जो प्रूफ करना है उसको हम देखते हैं। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी चाहिए, चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लेते हैं, ये सारणी बना लेते हैं, 2 -4 3 -6, ये क्या होगा, ये -12 और -4 3 12, ये हो गया 12 -12, 6 दूनी 12, ये -12, ये क्या होगा, ये तो लग रहा है 0 आ रहा है, कोई बात नहीं। तो ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए करते हैं, ए इंटू मैट्रिक्स वाले पार्ट में
हम दो आव्यूहों का गुणा आपको समझाए थे। ए क्या है, 2 3 -4 -6, और एडजॉइंट ऑफ ए -6 -3 4 2। चलिए इसका हम गुणा कर रहे हैं, इसका गुणा इसमें करना है, 2 छके 12 और 4 तिहाई 12, तो 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12 प्लस -12 प्लस 12 जीरो हो गया। इसका गुणा इसमें करें, 2 तिहाई 6 -6 और 3 दूनी 6, ये भी जीरो हो गया। फिर 4 छके 24, 6 चौको 24, ये भी जीरो। ये 4 तिहाई 12 -12 सब जीरो आ रहा है। आप ध्यान देंगे, ये नहीं सब सवाल में जीरो आएगा, जो आएगा वो लिखेंगे। फिर इधर देखें, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालेंगे आप, यानी पहले इसको इधर कर लेंगे, इसको बाद में कर लेंगे, उसका भी गुणा करेंगे तो शायद यही आएगा ही। और ये हम थर्ड स्टेप देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई जब लिखोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाले थे अभी, जीरो, तो जीरो। और आई क्या है, इकाई आव्यूह आप जानते ही हैं, तो जब जीरो से गुणा करोगे तो ये पूरा जीरो ही होगा, क्योंकि किसी भी आव्यूह में किसी अंक से गुणा करते हैं तो प्रत्येक पदों में गुणा होता है, तो ये जीरो। तो ऐसे तो लग रहा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इतना आया, ये सेकंड वाला भी इतना आ गया, और ये बीच वाला आप खुद यहाँ एक लाइन और लिख के निकाल लेंगे इसको। इस तरह से ये प्रूफ हुआ। चौथा क्वेश्चन जो आपकी किताब में देखें, ये आव्यूह 3 गुणे 3 का दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से आपको 9 एलिमेंट्स लिखना होगा, 9 को लिख लेंगे, उनके आव्यूहों का ये सहखंडों का आव्यूह बना के एडजॉइंट है, फिर 3 गुणे 3 का यहाँ गुणा आएगा, आप लगा सकते हैं, उसको लगा लेंगे। अब आप अपनी किताब में देखा है क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक क्या निर्देश लिखा है, आप पढ़िए। साफ साफ लिखा है कि 5 से 11 में दिए गए आव्यूहों के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ 5 से 11 तक कुछ 5वां 6वां तो 2 गुणे 2 का आव्यूह है, बहुत आसान है। हम 3 गुणे 3 वाला एक बताते हैं, 7 8 9 10 11 में से एक सवाल बताते हैं, तो आप 5 से 11 तक लगा लेंगे। तो हम चलिए 7वां ही बताते हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। एक शब्द वहां लिखा था जिनका अस्तित्व हो, मतलब जो एग्जिस्ट करेगा उसी का इनवर्स निकालना है। तो हम बताए थे किन आव्यूहों का व्युत्क्रम होगा, जो आव्यूह व्युत्क्रमणीय होते हैं, जिनके डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल 0 होता है। अगर डिटर्मिनेंट ए का मान 0 है तो कभी भी इसका इनवर्स नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी चरण चलने से पहले सबसे पहले हम मॉड ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, और उसके बाद जो आपका फार्मूला है ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फार्मूला है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 में ये सब क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए ही तो निकाल रहे थे, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा और डिटर्मिनेंट ए से उसके सभी अवयव भाग दे देंगे, तो जो आव्यूह बनेगा वो क्या होगा, आपका इनवर्स ही होगा। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। तो आप साड़ी वाले पार्ट में 1 2 3 0 2 4 0 0 5 ये सार्डिक हो गया। इसका मान हम एक लाइन में निकाल लेते हैं। पहले C1 के सापेक्ष प्रसार करें, क्योंकि यहाँ 2 अवयव शून्य दिखाई दे रहे हैं, आसान होगा। इधर से करते थे केवल यहाँ 1 लिखकर इस पक्त, इस स्तंभ और इस पक्त को हटा दें, तो ये 5 दूनी 10 और माइनस ये हो गया आपका 0। इधर लिखते भी है तो 0 होगा, इसका मान 10 इज नॉट इक्वल 0। अब ये गारंटी है इसका अस्तित्व होगा। तो अब आप एडजॉइंट ऑफ ए की प्रक्रिया शुरू करें। उसके लिए सबका सहखंड निकालना होगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं A11। तो A11 क्या होगा, आप थोड़ा रफ में देखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ हटाइए, जो ये 4 अवयव बच रहे हैं उनका डिटर्मिनेंट बनाइए। मान लीजिए 5 दूनी 10 माइनस 0 10 होगा। A12 ये तो निश्चित है माइनस होगा, 1 2 ये है, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, 0 माइनस 0 0 होगा। तो 0 का चिन्ह लिखने से कोई मतलब नहीं। 1 3 ये है, 0 माइनस 0 0 होगा। फिर A21 का चिन्ह नेगेटिव होगा, 21 ये है, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, 5 दूनी 10 माइनस 0 10। A22 ये है आपका, इस स्तंभ इस पक्त को हटाइए, 5 माइनस 0 5। A23 इधर है, ये हटा ये हटा,
ये 0 माइनस 0, ये 3 1 यहाँ है, इसको हटाते हैं, 4 दूनी 8 माइनस 6 2, ये 3 2 निगेटिव होगा, 3 2 ये होगा, तो 4 माइनस 0 4, ये 3 3 ये है, इसको हटाए 2 माइनस 0 2 हो गया। तो अब यहां लिखेंगे, इसलिए ए के सहखंडों का आव्यूह यहां से बने 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2 2 माइनस 4 2। तो अब आप यहां ऐसे लिख लेंगे, एडज्वाइंट ऑफ ए, इसका परिवर्त कीजिए 10 0 0 10 0 0। यहां देखिए ये पहली पंक्ति 10 0 0 था, अब यहां पहला स्तंभ बन गया यहां। उसके बाद माइनस 10 5 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2 2 माइनस 4 2। अतः ए इनवर्स का फार्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए, चाहे एडज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, बातें करी हुआ। तो डिटर्मिनेंट ए कितना मिला था 10, तो 1/10, और एडज्वाइंट ऑफ ए क्या है यहाँ 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। आप आंसर यहीं छोड़ सकते हैं, या एक काम कर सकते हैं, आव्यूह में किसी भी अंक से गुणा करना है तो वो प्रत्येक अवयव में गुणा होगा। आप उत्तर यहां भी छोड़ सकते हैं, या 1/10 से गुणा कर लो, तो यहां हो गया आपका 1 माइनस 1, ये हो गया 1/5, यहाँ हो गया 0 1/2 माइनस 2/5 0 0 1/5। ये हो गया आपका ए इनवर्स। इसको थोड़ा चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए और बी दो आव्यूह दिए हैं, बुक में देखा। इसमें क्या करना है, आपको सत्यापित करना है। आपका प्रश्न यहां पर है, सत्यापन करना है कि ए बी का इनवर्स इक्वल बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होगा। तो लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व करते हैं, राइट साइड को अलग सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या क्या चाहिए, पहले ए बी तो करना पड़ेगा, तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। और एक काम और कर सकते हैं आप, चलिए ए बी निकालिए पहले। तो ए बी गुणा है 3 2 7 5, और बी यही है 6 7 8 9। इसका गुणा यही हम कर ले रहे हैं, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 छके 18 और 7 सते 49। इसको जोड़ लीजिए, 9 8 17 4 1 5 1 6 67 हो गया। फिर इसका गुणा इसमें करें, 3 बटे 24 और 7 9 63। इसको जोड़ लीजिए 7 और 87 हो गया। ये कहीं में है 87। फिर इसका गुणा इसमें करें, 2 छके 12 और 5 सते 35। इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया आपका 47। फिर इसी का गुणा इसमें करेंगे, तो 2 अट्ठे 16 और 5 9 45। इसको जोड़ा, 6 5 11 और 4 1 5 1 6 61 हो गया। अभी हम कुछ विधियां समझा दे रहे हैं, आप इसको पूरा करेंगे। आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, इसका सारणिक, क्योंकि बी इनवर्स या ए इनवर्स आपको निकालना होगा, तो इसका जरूरत तो पड़ेगा ही। डिटर्मिनेंट बी निकाल लेंगे और डिटर्मिनेंट ए बी इसको भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक, ए बी यहां मिला, जिसका गुणा इसमें, इसका गुणा करके इसको निकाल लेंगे। अब ए बी पहले, चलो ए बी आप भी, यह है आपका, यह एक सवाल मान लीजिए। इसका इनवर्स अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 में बताए, 5 6 7 में इसका इनवर्स निकालना, 3 के अवयवों के सहखंड निकाल लेंगे, फिर एडज्वाइंट निकाल लेंगे और इस ए बी से भाग देकर लेफ्ट साइड को छोड़ देंगे, इनवर्स मिल गया। अब बी इनवर्स ए इनवर्स, इन दोनों को दो सवाल मानकर, ए का इनवर्स अलग निकाल लो, बी का इनवर्स अलग निकाल लो, फिर मतलब उसका एडज्वाइंट निकालना होगा, फिर उसका गुणा करके आप देखेंगे लेफ्ट और राइट दोनों आपस में बराबर होंगे। इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने एक आव्यूह दिया है,
इस आव्यूह से ये वेरीफाई करना आपको, इसको सत्यापित करना कि ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 7 आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ आई का मतलब आपका ये है 1 0 0 1। ये जितने क्रम का ये आव्यूह होगा 2 गुणे 2 का, तो 2 गुणे 2 कोटि का एक इकाई आव्यूह है। अगर ये 3 गुणे 3 है तो 3 गुणे 3 का लेंगे। तो पहले इसको प्रूफ करना है, सत्यापित करना है, और इसकी सहायता से यही एक क्वेश्चन इसमें है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। इसकी सहायता से इनवर्स, अभी तो आप पिछले क्वेश्चन में 13 के पहले ये क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 में भी आप ए इनवर्स ज्ञात किए थे, तो वहां ज्वाइंट ऑफ ए निकाल कर किए थे, लेकिन वो विधि नहीं अपनाएंगे हम। इसी समीकरण से हम ए इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। पहले इसको देखते हैं, इसमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए। चलो पहले ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर ए इंटू ए, तो 3 माइनस 1 1 2 इंटू फिर यही 3 माइनस 1 1 2। इसका गुणा हम डायरेक्ट करते, इसका गुणा इसमें करना है, 3 3 के 9 और ये माइनस 1, तो क्या हो गया 8। फिर इसका गुणा इसमें करना है, 3 एकम 3 और धन 2 5। फिर इसका गुणा इसमें -3 -2 -5, इसका गुणा इसमें कराएं -1 + 4, देखिए -1 + 4 3, ये हो गया ए स्क्वायर। अब हम इस पूरे पद को लेकर चल रहे हैं, ए स्क्वायर -5a + 7i। तो इस ए स्क्वायर के जगह पर ये लिखते हैं 8 5 -5 3 5a, तो 5a यही है, 3 1 -1 2 + 7i, आई अभी आपको समझाए हैं 1 0 0 1। जब हम मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे तो मैट्रिक्स में कैसे मैट्रिक्स को जोड़ा जाता है आप समझ रहे हैं। 8 5 -5 3 माइनस ये 5 का तो गुणा सब में करना होगा, 5 3 15, यहाँ 5 -5 10, फिर +7 0 0 7, ये सब जोड़ लें। ये माइनस है, ये प्लस है, 8 में 7 जोड़ेंगे 15 -15 क्या हो गया 0। 5 -5 ये माइनस है, 5 0, ये +0 0 ही होगा, -5 ये +5 होगा 0। 3 और ये 7 3 10 और -10 ये आएगा 0, तो इसे ही बोलेंगे 0 0 मैट्रिक्स। ये 0 नहीं है, 0 मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिक्स का योग मैट्रिक्स ही होगा। ये थोड़ा बड़े में लिखते हैं, वो टाइप लिखते हैं, लेकिन 0 पढ़ेंगे, 0 मैट्रिक्स है। ये तो आपका प्रूफ हुआ, ये वेरीफाई हो गया इतना। अब इसकी सहायता से अगर ए इनवर्स निकालना है तो हम ऐसे करेंगे, देखिए इसको मिटा रहे हैं, अब इसको लेकर फिर चलेंगे, ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। इसके हम दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा कर दे रहे हैं। ए इनवर्स से गुणा करने पर तो यहां देखो, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स 5a इंटू ए इनवर्स 7i इंटू ए इनवर्स = 0। इस ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख के और ए इनवर्स यहां लिखते रहे ऐसे 5। अभी जब व्युत्क्रम हम बता रहे थे, ए कोई आव्यूह हो उसके व्युत्क्रम से गुणा करते हैं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, और किसी भी आव्यूह में आई से गुणा करते हैं तो वही रहता ए इनवर्स ही। तो यहां फिर देखें, ए इंटू ये हो गया आई, किसी भी आव्यूह में उसके इनवर्स से गुणा होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 5i + 7a इनवर्स = 0। अब यहां पर ए को आप लिखें, या इसको पहले पक्षांतर कर लेते हैं, 7a इनवर्स क्या होगा, ये 5i राइट साइड में जाएगा और -a इंटू आई तो a ही होगा, ये ध्यान दीजिए, a इंटू आई क्या होगा a होगा। 5i 1 0 0 1 और a यहां पर दिया है 3 1 -1 2, तो 7a इनवर्स ये जो मान है 7a इनवर्स का इसका गुणा कर लें, 5 0 0 5 -3 1 -1 2,
दो आव्यूह का घटाना 5 माइनस 3 2 0 माइनस 1 0 ये माइनस माइनस प्लस 1 5 माइनस 2 3 तो ए इनवर्स क्या आ गया 1/7 2 माइनस 1 1 3 ये हो गया आपका ए इनवर्स। तो इस समीकरण जो समीकरण दिया था इसके सहायता से हम ए इनवर्स निकाले। अगर डायरेक्ट जो बताया गया था उस हिसाब से अगर ए इनवर्स निकालना हो आप एडजॉइंट ए निकाल लेंगे और जो आपको फार्मूला यहाँ बताया गया था कि ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आप रफ वर्क थोड़ा करेंगे, आप जितना अभ्यास करें अच्छा है, इससे भी आप निकालेंगे तो यही आएगा और ये आपका इसके सहायता से एग्जाम में आएगा तो आप इसके सहायता से निकालेंगे। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ए इक्वल 3 2 1 1 ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल 0 आपको वेरीफाई नहीं करना है, ये ज्ञात है कि इसके बराबर 0 है। आप किताब में देखें तब आपको ए और बी का मान बताना है। तो चलिए पहले ए स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा। ए स्क्वायर क्या होगा 3 2 1 1 3 2 1 1 इसका गुणा इजी है 3 2 का गुणा इसमें करेंगे 9 और ये 2 एकम 2 11 हो गया 6 प्लस 2 8 फिर यहाँ 1 1 है तो 3 प्लस 1 4 होगा फिर इसका गुणा करेंगे तो 2 प्लस 1 3 होगा। ए स्क्वायर मिल गया। अब इसको हम लेके चलते हैं, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया है ए प्लस बी आई इक्वल 0। ए स्क्वायर की जगह पर यही लिखो 11 8 4 3 ए और ए का मान है 3 2 1 1 बी आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो बिना कहे आप लिखेंगे। ये 0 को मैट्रिक्स के ही रूप में लिखेंगे, आप सारे एलिमेंट्स क्या लिखेंगे 0। अब ये हो गया आपका 11 8 4 3 और प्लस इसका गुणा कर लो 3a 2a a इसका गुणा करेंगे b 0 0 b मतलब इस a का गुणा सब में करना है, b का गुणा सब में करना है। ये 0 0 0 0 इन सबको जोड़ लीजिए तो 11 प्लस 3a प्लस b फिर यहां आएगा 4 प्लस a प्लस 0 सेकेंड एलिमेंट 8 प्लस 2a प्लस 0 फिर यहां क्या होगा यहां नेक्स्ट 3 प्लस a प्लस यहां क्या है b ये मान हो गया 0 0 0 0। अब पीछे आप पढ़े हैं कि कोई दो आव्यूह इक्वल कब होते हैं जब उनके संगत एलिमेंट्स संगत अवयव समान हो। तो समान का मतलब इसके बराबर 0 हो, जैसे 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल क्या हो 0 फिर इसके बराबर भी 0 8 प्लस 2a प्लस 0 बराबर भी 0 इसके बराबर भी 0 4 प्लस a बराबर 0 3 प्लस a प्लस b इक्वल 0। आपके पास इतने इक्वेशन हैं, इनकी सहायता से बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहीं से मिल रहा है a बराबर क्या मिल रहा है -4 यहाँ देखिए और a का मान चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें कहीं रखें a का मान इसी में रख लो। -4 रखेंगे तो नहीं b चाहिए b का मान यहाँ आइए a का मान है -4 रखिए तो ये 3 प्लस -4 -1 तो b इक्वल क्या आ जाएगा 1। इसको आप अपने अनुसार सॉल्व कर लेंगे तो a b का मान मिल गया। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपका इसी टाइप में है। क्वेश्चन नंबर 13 टाइप में जैसे यहाँ सत्यापन करना था तो 15 में क्या है a 3 गुणे 3 का है तो आपको a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11 आई है इक्वल 0 दिखाना है। इसको आप दिखा सकते हैं a क्यूब थोड़ा काम करना पड़ेगा। a पहले a स्क्वायर a इंटू a करेंगे a स्क्वायर मिलेगा फिर जो आव्यूह बन जाएगा उसमें a का गुणा करके a क्यूब निकाल लेंगे आराम से इसका गुणा करेंगे और उसकी सहायता से a इनवर्स ज्ञात करना है। जैसे इसके दोनों पक्षों में हम a इनवर्स से गुणा किए करके चले थे यहाँ भी a इनवर्स से गुणा करके आप सॉल्व करेंगे। यही काम 17 में भी करना है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 अब 17 18 बहुविकल्पी प्रश्न है। आप देख हम समझा दे रहे हैं। a 3 गुणे 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट ऑफ a का मान बताना है। आपको हम बताए थे ऐसा एक फार्मूला आपको बताया गया था कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट
डिटर्मिनेंट ए पर पावर n माइनस 1 होता है। n क्या है? n इस आव्यूह का कोटि है। तो आपके क्वेश्चन में 3 कोटि का दिया है, तो मान क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए, ये 3 माइनस 1 2, तो उसका जो विकल्प डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर है उसको देख लेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर होता है, ये होता है b 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए।